आपको रिव्यू के स्टार्टिंग में बताया कि आज हम कल की मूवी का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम रखा गया 2898। क्या 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 मतलब इस मूवी को जो है फ्यूचरिस्टिक दिखाया गया है, साइंस फिक्शन के ऊपर दिखाया गया है। महाभारत से लेकर के और फ्यूचर में जो चीजें हमारे बीच में हो रही हैं उनसे इस मूवी को रिलेट किया गया है। उसी में ही आपको सारी चीजें जो इसके अंदर मूवी के अंदर दिखाई गई हैं। मूवी के अंदर सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, यहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर्स जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मूवी की जो शुरुआत होती है वो होती है महाभारत से। महाभारत में एक योद्धा है जिसका नाम अश्वत्थामा है। हम सब जानते हैं, बोले तू बोले वो सब जानते हैं। जैसे आपको पता है कि उसका जो रोल प्ले किया गया है वो अमिताभ बच्चन ने अश्वत्थामा का रोल प्ले किया। 7 चिरंजीवी में से एक है जो अमर है, अश्वत्थामा जी। उनका एक्टिंग बहुत ही अच्छे से लाजवाब तरीके से हमारे पर्दे पर उतारा गया अमिताभ बच्चन के जी के रूप में। तो आगे बताइए सर। तो अमिताभ बच्चन का रोल तो आपको पता है कि इस मूवी में क्या था, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस मूवी के अंदर प्रभास का रोल मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया। मैं आपको बताऊं, इसके अलावा मतलब स्टोरी जो है वो काफी सही है, बट मेरे को फिर भी पिक्चर समझ में नहीं आई। समझ में क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं सो गया था। आगे आपको ओम प्रकाश बताएंगे। अरे भाई मैं भी तो सो गया था। अरे यार चलो कोई बात नहीं। हम फिर गए दोबारा हम देखने गए थे, लेकिन आप लोगों के लिए हम दोबारा गए ताकि हम अच्छे से क्या करें एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि हमें ना इसका रिव्यू करना था। ठीक है, तो हमें पता नहीं लग पा रहा था कि कहानी की स्टोरी क्या है। हम इंटरवल से पहले सो गए। मैं आपको मूवी के स्टार्टिंग से स्टोरी बताता हूँ क्या होती है। मूवी की शुरुआत होती है महाभारत से। महाभारत में अश्वत्थामा की जो आपको पता है युद्ध होता है। उसके बाद उसका एक मणि होती है जो अमिताभ बच्चन के सिर्फ यहाँ दिमाग पे होती है, उसको निकाल लिया जाता है। उसको श्राप दे दिया जाता है श्री कृष्ण के द्वारा कि आप जिंदगी भर अमर रहोगे, आपको कोई मार नहीं सकता है, आपको कोई भी मार नहीं सकता। और आपका जन्म, आपका मतलब द्वारा से जो जन्म होगा, या आप ये कह सकते हैं कि उसका एंट्री होगा वापस से हमारे कलयुग के अंदर है। उसका जो एंट्री होगा वो होगा कलयुग में। उसकी द्वारा से एंट्री होगी अश्वत्थामा की, जब धरती पर पाप बढ़ जाएगा, एकदम चरम सीमा पर रहेगा। बिल्कुल, जहां पर आपको देश के नदियां हैं, जितने समुद्र है, ये सब सूख जाएगा, बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा। गंगा नदी का कुछ भी पानी नहीं रहा, अंश नहीं रहेगा, दम भूखमरी होगा। ऐसे टाइम पर मतलब पाप की एक चरम सीमा होगी, दम लाए जाएंगे। तो ऐसे टाइम पर हमारे श्री कृष्ण भगवान अपना आखिरी अवतार लेंगे और हमें क्या करेंगे, इन चीजों से उजागर करेंगे। तो जैसा आपको बताया कि उसमें आपको श्री कृष्ण का जन्म होता है, लेकिन जन्म किसके साथ होगा, किसके पेट में होगा, ये सबसे बड़ी स्टोरी थी फिल्म के अंदर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि फिल्म के अंदर काफी बड़े बड़े कैरेक्टर लिए गए। अमिताभ बच्चन आपको देखने को मिल जाएगा मेन लीड में। यहाँ पर जो आपके प्रभास जी है। अरे भाई मेन लीड का है, असली काम तो अमिताभ बच्चन जी कर गए। क्या क्या बात कर रहे हैं? अमिताभ बच्चन की वजह से ही इस फिल्म को बहुत बड़ा क्रेडिट मिला है। मैं आपको बता दूं, लोगों को ऐसा कहना असली तो भाई अमिताभ बच्चन ही जी है। आपको पता है, जैसे मेरे दोस्त बता रहे थे कि एक्चुअल में प्रभास का इस पिक्चर के अंदर कोई काम नहीं था। अगर वो इस पिक्चर में नहीं भी होते ना दोस्तों, तो भी ये फिल्म आराम से 1000 से 1200 करोड़ रुपए कमा लेती। जैसा अभी आपको पता है कि आज पिक्चर को रिलीज हुए टोटल 5 दिन हुए, मात्र 5 दिन में उस फिल्म ने 600 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। अमेरिका में ये फिल्म टॉप 10 की लिस्ट में आ चुकी है। इंडिया के फैन भाई कितने सारे फेस हैं, जरा देखिए। अमिताभ बच्चन जी हैं, कमल हसन जी हैं जो यास्मीन का रोल प्ले कर रहे हैं, दीपिका पादुकोण जी हैं, और हमारी दिशा पटानी जी भी हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग रोल उसमें जो फिल्म के अंदर रखा गया है वो है ब्रह्मानंद का रोल। ब्रह्मानंद जी भी है हमारे कॉमेडी किंग के नाम से। का रोल अगर आप उसमें देखेंगे तो बहुत बेहतरीन, बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा मतलब उनका मतलब। और अर्जुन के रूप में देवरकोंडा जी भी है, क्या नाम है उनका, करण के रूप में आपको विजय देवरकोंडा नहीं, करण नहीं, अर्जुन के रूप में। एक्चुअली मैं कंफ्यूजन इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि सो गया था, कहानी हमें समझ में आई नहीं ना, इसलिए भाई मुझे तो पता नहीं चला कि वो लास्ट में कर्ण को जिंदा कर दिया गया, अंश दे दिया गया। पिक्चर के अंदर सबसे बड़ा सीक्वेंस जो था हमारे लिए, सबसे बड़ा सस्पेंस था कि उसके अंदर कर्ण को कहां से जिंदा कर लिया गया। और कर्ण का रोल आपको पता है कौन प्ले कर रहा है? प्रभास जी प्ले कर रहे हैं। लास्ट में कर्ण जी को जिंदा कर दिया। चलो भाई ये क्या का भाई क्या है भाई क्या बताऊं यार मैं कहानी। एक बात बताऊं तेरे को, जब उनको राम का रोल मिला वो तो ठीक से प्ले कर नहीं पाए। अब इस पिक्चर के अंदर तुझे पता है किसका रोल मिल गया? किसका? कर्ण जी का। ये भगवान, वो भी उससे पहले वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनके में कर्ण भगवान आके उनके अंदर समा जा रहे। भैया ऐसा हमें देखने को मिला है। बताओ, पैसे के लिए उन्होंने जिसको पाला पोसा इतना बड़ा किया, उनको बेच दिया गया उनके हाथों के द्वारा। ठीक है, पता नहीं क्या क्या कहानी हुआ। फिर 2 मिनट के लिए कर्ण जी आते हैं, लड़ाई वड़ाई करते हैं,
इतने में अमिताभ बच्चन जी को जंजीर से बांधा हुआ होता है, निकल जाते हैं, उससे पहले पता नहीं क्यों नहीं निकल पाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं नेगेटिव पॉइंट के रूप में। लेकिन आप ये पिक्चर देखने जाओगे, मैं आपको सच बताऊं एक चीज कि मूवी की टिकट जो है 300 रुपए से कम कहीं पर भी नहीं है। और अगर 2 लोग जाएंगे तो कम से कम 600 रुपए लगेंगे, और अगर 4 लोग जाएंगे तो 1200 रुपए लगेंगे। ये बात आपको ही पता है। मैं आपको सच बताऊं, आपको इस मूवी को देखने से बेहतर है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर के कहीं भी कुछ खा पी लीजिए, आपका फ्रेंड भी आपको दुआएं देगा। आप इस पिक्चर को दिखाने के लिए ले जाओगे अपने दोस्तों को। हम तो भाई अपना ही देखो भाई काम कर लिए। ये देखो 3D चश्मे का जुगाड़ अपना भी दिखाएंगे, चश्मे का जुगाड़ कर लिया है। 3D चश्मा लिया है। इसको ये लग रहा था कि पिक्चर की टिकट ज्यादा महंगी है, ये ज्यादा सही है, आ जाते हैं, ये ज्यादा सही लग रहा है उसमें। ठीक है। और एक मिनट रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मेरा वाला चश्मा मैं भी लेके आ गया चश्मा। तो हमारे पैसे पूरे नहीं हुए, इन दोनों को मिलाकर हम बेचेंगे इसको, 100 रुपए हमारे निकल जाएंगे। एक चीज का मजा तो है भाई साहब, 500 रुपए का नुकसान तो फिर भी हो गया भाई एक चीज का तो मजा आया है। क्या नींद आया है भाई साहब, क्या नींद आया भाई साहब। सच बताऊं आपको, हमारे 600 रुपए बिल्कुल लगे, 100 रुपए का हम चश्मा मार रहे हैं, 500 रुपए बचे, 200 रुपए की नींद इसने मारी, 200 रुपए मैंने मारी, 100 रुपए हटाओ हमें कोई बात नहीं। अरे भाई मैं ऐसी चीज बता रहा हूँ आपको, हम तो जागने, हमें तो पता ही नहीं था पिक्चर का इंटरवल हो गया। वो तो पॉपकॉर्न वाला आ गया हमारे पास पैसे मांगने, पैसे दे। उसने आके जगाया, कह रहा भैया पैसे दे दो, इंटरवल हो गया। हमें लगा पिक्चर खत्म हो गई है। चलो भाई, फिर मैं सोचा नींद द्वारा चल मुंह मत धो के आता हूँ, नींद गायब हो जाएगा। फिर जैसे मूवी चालू हुआ, ये सो गया पिक्चर के अंदर ही भाई साहब। मैंने इसको जगाया, मैंने कहा भाई आज पिक्चर देख ले। तो कह रहा पिक्चर किसकी पिक्चर भाई, तो पिक्चर की कहानी समझ में नहीं आ रही। अगर मैं बात करूं अमिताभ बच्चन जी भैया एकदम अच्छे रहे अपने किरदार को लेकर। अमिताभ बच्चन का रोल तो जब पर्दे पर आए अमिताभ बच्चन जी, तब एक अलग सी एक रूह आत्मा कांप जाने वाली भाई एक वाइब बच्चन की जो आवाज थी फिल्म के अंदर भाई साहब, हमारे जो डब्बी है उसकी आवाज की तो कोई तुलना ही नहीं है। अब बाकी वो स्क्रीन पर आए, दूसरे जो हल्ला हटा स्क्रीन के दूसरे जो थे भाई हमारे नेगेटिव किरदार के रूप में, जो हमारे कमल हसन जी स्किन का रोल किए हुए हैं, उनका भी बहुत ही दमदार रोल है। जो उनका पोस्ट क्रेडिट वाला सीन हो काफी अच्छा रहा है, काफी अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, बाकी बात करी जाएगी इस मूवी की बजट मेरे हिसाब से बताया जा रहा है 600 करोड़ के आसपास। उसके अंदर VFX तो बहुत कमाल के हैं, बहुत अच्छे कामयाब है। आदि पुरुष वाला नहीं है कुछ, तो आदि पुरुष से हटकर इंडिया ने बहुत कुछ अच्छा कर लिया है भाई इस मामले में। हम ये नहीं कहेंगे कि इस मूवी का बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, हम बस अपनी जनता को या अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहते हैं कि अगर मूवी देखने जा रहे हैं तो बोर तो हो गए, सोच समझ कर जाए। बोरिंग तो है, थोड़ी लंबी भी खींच गई, उसकी वजह से 3 घंटे रखा गया, 3 घंटे के बाद भी फिल्म का कोई कंक्लूजन नहीं, उसको भी अगले पार्ट के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। हाँ। कि आपको आधी फिल्म तो 3 घंटे की अभी दिखाएंगे। हाँ। और आधी पिक्चर पता नहीं कितने साल बाद बनाएंगे, तब तक बुढ़े ना हो जाए भाई। इससे अच्छा मैं सच बताऊं आपको, वेब सीरीज बना लेते, कम से कम वेब सीरीज के बारे में यूं तो पता रहता है कि हाँ हमें 3 घंटे तो खराब करने हैं, लेकिन कंक्लूजन कुछ नहीं निकलेगा मूवी के अंदर। आप देखने जा रहे हो, आप बिल्कुल निश्चित होकर के जा सकते हैं। भाई उसमें एस.एस. राजामौली जी ने क्या कॉमेडी किया है भाई, एस.एस. राजामौली का सीन अच्छा, मात्र 10 सेकंड का रोल है, बहुत अच्छा है। विजय देवरकोंडा उनका भी ऑलमोस्ट 10 से 12 सेकंड। भाई कृष्ण भगवान का जो भी रोल किया है साउथ के, वो भी बहुत अच्छे हैं। कृष्ण भगवान का एक्चुअल में उसके अंदर फेस नहीं दिखाया नहीं गया, लेकिन उनकी आवाज लेता हूं इस बात की, जिसने भी उसमें कृष्ण का रोल किया ना, वो कोई ना कोई साउथ का बहुत ही खतरनाक एक्टर है, साउथ के ही है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, साउथ का एक्टर है, लेकिन बहुत खतरनाक रोल किया उन्होंने। और पिक्चर के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि पिक्चर के अंदर प्रभास को छोड़ करके ना ब्रह्मानंद का जो रोल था ना वो ज्यादा बढ़िया था, मेरे रिव्यू के हिसाब से। बाकी अगर आपका रिव्यू अगर ये कहता कि नहीं ब्रह्मानंद की तो एक्टिंग मतलब है, वो तो भाई की एक्टिंग करिए, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कौन से पार्ट में, कौन से पिक्चर के कौन से पोर्शन पर आपको प्रभास का रोल ज्यादा अच्छा लगा। आप मुझे कमेंट करके बताना। हमने अपना कमेंट बॉक्स ओपन कर दिया, हमें ये भी पता है कि इस पिक्चर के बाद हमें गालियां पड़ने वाली है, लेकिन हम जरूर करेंगे भाई, मजे की बात है। हम तो भैया मजे लेने के लिए देखते हैं मूवी, मजे लेने के लिए करते ताकि आप अच्छे होते रहे। और ये हमारा YouTube के ऊपर पहला चैनल है और ये पहली वीडियो है। हाँ ठीक है, देखो कॉन्फिडेंस देखो, हमारा कॉन्फिडेंस देखो, एक जगह से ना तो हमारी आई भाई बर्बाद हुआ है, कॉन्फिडेंस दिखाता हूँ देखो, अब देखो कॉन्फिडेंस ऐसा है। देखो प्रकाश, ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें तो देखो मूवी का पिक्चर का रिव्यू करना है, क्योंकि हम जो चुरा के एक्चुअल बात बोलेंगे भाई, जो हम चुरा के लाए मूवी के अंदर वो बिल्कुल बढ़िया लेके आए हैं। ये देख रहे हो यहाँ पे, तो मूवी आप अपने हिसाब से जाओ, सोच समझ करके देखो, जाओ देखो क्या करना है।
और मैं आपको फिर से एक बार कहानी बता देता हूँ कि कहानी की शुरुआत होती है इसमें भाई महाभारत हाँ दीपिका पादुकोण जी का पहले कैरेक्टर बताइए क्या है। Sorry? असली में दीपिका पादुकोण जी का जो कैरेक्टर है वो भाई टेस्ट ट्यूब के द्वारा उनके पेट में उनको प्रेगनेंसी के उसमें हालत में है, वो पता नहीं है किसी को, लेकिन बाय द वे किसी तरह से उनको पता चल जाता है कॉम्प्लेक्स वालों को। आखिरी में उनका नाम जो होता है उनके हाथों पे लिखा रहता है सम 80, तो एक छोटी सी बच्ची होती है उनका नामकरण करती है सुमति के नाम से, और वही हमारे हिसाब से वो हमारे देवता जो है जो कृष्ण भगवान उन्हीं के कोख से क्या होंगे पैदा होंगे। ठीक है, बाकी तो भैया दिशा पटानी जी तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। दिशा पटानी का तो रोल बहुत अच्छा है बहुत movie के अच्छा। अंदर, क्योंकि मैं बता आपको सकता नहीं हूँ, भाई मजा आ आप गया। उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर के खुद देख खुद सकते हैं। देख लो। ठीक है कि उन्होंने क्या रोल करा, एक्टिंग अच्छी थी उनकी भी। हाँ, अच्छी थी। मैं ये कहता हूँ सिर्फ प्रभास को छोड़ करके ना फिल्म के अंदर हर किसी ने अच्छा रोल प्रभास करा है। जी यार शुरुआत में क्या कॉमेडी किया है, एक जब पहली जब बात तो स्क्रीन उनको पाया डायलॉग मेरे को दिए दिमाग नहीं जाते फिल्म के अंदर, और जब दिया जाता है मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का तो बेड़ा गर्क कर दिया जाता है। हिंदी का दिक्कत है भाई। हिंदी, अरे इससे अच्छा लोग मुझसे वॉइस ओवर करवा लेते उसकी डायलॉग के साथ, मैं कर देता हूँ उनकी वॉइस ओवर, ये हमारे ओम प्रकाश कर देते। इसको उनसे हिंदी अच्छा। नहीं आती क्या? हमें हाँ। आती हिंदी, हम हमसे कराओ रिव्यू। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी हमारी मातृभाषा, उनको हिंदी नहीं आती, बताओ। बताओ। चलो कोई बात नहीं, 600 करोड़ लगाए ना, बर्बाद है। नहीं, लेकिन नहीं, हाँ, मूवी अच्छी तो- बात ये है कि मूवी तो अगर कमा किसी को रही। ये वहम है कि प्रभास की वजह से पिक्चर ने 600 करोड़ रुपए कमाए, तो आप भूल जाओ। हाँ। फिल्म के अंदर इतने बड़े बड़े कैरेक्टर लिए गए बहुत हैं, बड़े-बड़े। उनकी वजह से फिल्म ने इतना बड़ा कलेक्शन किया है, और आगे हो सकता है कि आने वाले टाइम पर हो सकता है कि केजीएफ जैसा जो रिकॉर्ड था, या बाहुबली का जो 2 का रिकॉर्ड था, या दंगल हाँ, मूवी का अमेरिका में बहुत अच्छा था। कलेक्शन, इन सबका रिकॉर्ड तोड़ देगी मूवी। ओवरऑल तो ठीक है, लेकिन स्टोरी समझ में नहीं आई हमें। हाँ भाई और सही अगर है। आपको लगता है कि आपको मूवी की स्टोरी समझ में आई, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं मूवी की स्टोरी क्या है, हाँ एक कर्ण वाला भी थोड़ा सा लिखना, क्या है कहानी कर्ण की। कर्ण का क्या रोल है, हाँ। कि प्रभास को कर्ण के रोल में क्यों लेके आया गया, सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है हमारा। हाँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगले तो पार्ट 2 का तैयारी करें देखने का। पागल है क्या, पैसे इनके तो पूरे हुए ना इस वाले पार्ट के, अगले का चलिए भाई, हम नहीं लेकिन जा रहे। हमारा पार्ट ऐसा ही आता रहेगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय बाय। बाय।